इंडिया चंद्रयान जब इंडिया का फेल हुआ, हम लोग उस पर जो है अपनी दादें वसूल करते रहे कि इंडिया का जो मिशन था वो नाकाम हो गया है। हम लोग उस पर खुश होते रहे, हमें ये नहीं पता था कि 2 साल बाद वो कामयाब हो जाएंगे और हम लोग वहीं के वहीं पड़े रहेंगे। और यहाँ पे जो पाकिस्तान में देखा जाए तो पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना होने की वजह से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है हमारी कंट्रीज़ में, तो इसी वजह से हम पीछे रह गए। और इंडिया तो अभी हमारी बात ही नहीं कर रहा, वो तो यूएस से कम्पीट करने की बात कर रहा है, तो वो वाकई यूएस से कम्पीट कर रहे हैं। कि इंडिया की इकोनॉमी तो आगे से आगे जाती जा रही है, क्योंकि उनके पास इस वक्त जो गवर्नमेंट है या उनकी कुछ सालों से जो गवर्नमेंट, बल्कि काफी साल से उनकी जो भी गवर्नमेंट आती है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो उससे पहले की गवर्नमेंट्स हो, उन्होंने प्रोजेक्ट्स पे काम किया है। और सेकेंडली, इन्वेस्टर तब भी आता है मुल्क में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जब उसको कोई इन्वायरमेंट मिलता है, जब उसको कोई प्रोटोकॉल दिया जाता है। हमें इन्वेस्टर्स की ज़रूरत है, इन्वेस्टर्स को पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है। दुनिया में बहुत बड़ा मुल्क दुनिया है, 256 मुल्क हैं, वो किसी भी मुल्क में जाकर अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और हमसे ज़्यादा इंडिया हमसे 7 गुना बड़ा मुल्क है, 7 गुना बड़ी मईशत है उनकी, तो इसी वजह से वो आगे जा रहे हैं क्योंकि उनके पास इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है। जी हाँ, भारत की बात कैसे ना करें, क्योंकि इनकी इकोनॉमी को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो आगे से आगे ले जाते चले जा रहे हैं। जब हम लोग डिपेंडेंट हैं और उसके बाद हम खुद भी प्रोड्यूस नहीं कर रहे और बाहर से आने वाली चीज़ों को भी रोक देते हैं, तो फिर महंगाई इस सूरत में होती है कि जब सोयाबीन को हमारे जो मिनिस्टर हैं PMLQ के चीमा साहब, उन्होंने तारिक बशीर चीमा साहब, जब उन्होंने सोयाबीन जो कि चिकन की प्राइमरी ज़रूरत थी और उसको इंपोर्ट करने से रोक दिया, बंद कर दिया, तो चिकन 700 रुपये में किलो हो गया। डेफिनेटली ये 21वीं सदी चल रही है और 21वीं सदी में वही मुल्क तरक्की करेगा जिसमें टैलेंट होगा, जिनकी में टेक्नोलॉजी होगी। तो हमारे मुल्क में तो मुझे तो दोनों चीज़ें नज़र नहीं आ रही। जी, हमारी अभी बात की जाए तो हम आईटी इंडस्ट्री में इंडिया का देखा जाए तो 160 बिलियन डॉलर्स की उनकी सिर्फ आईटी एक्सपोर्ट्स हैं, और हमारा देखें 110 बिलियन डॉलर्स हम पे सिर्फ कर्जा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। पाकिस्तान के बहुत सारे लोगों को ये पता चल चुका है कि बिना भारत के उनका काम चलने वाला नहीं है। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो भारत से वो लेते हैं लेकिन दूसरे रास्तों से लेते हैं, उनको बहुत महंगी पड़ती हैं। भारत की तरक्की देखने के बाद में पाकिस्तानियों को लगता है कि हम तो बहुत पीछे रह गए हैं। पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर हम बात करते हैं इस टॉपिक पर। वीडियो है सनामजद का। अच्छा, एक खबर सामने आई है कि दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग जो कि इंडिया के शहर गुजरात सूरत में बनाई गई है, उसने यूएस की पेंटागन बिल्डिंग को भी पीछे छोड़ दिया है, जो कि 80 साल पुरानी बिल्डिंग थी और 80 साल से वो दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग के तौर पर जानी जाती थी। यूएस का मिलिट्री हेडक्वार्टर था, जिसको इंडिया ने बीट कर दिया है। इंडिया ने अपने शहर गुजरात में दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बनाकर, क्या कहेंगे? जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि इंडिया ने किस फील्ड में किस कंट्री को बीट नहीं किया। आप आईटी सेक्टर देख लें, आप उसका इंडिया की एक्सपोर्ट्स देख लें, आप उसके साथ साथ इंडिया का जो डेवलपमेंटल मॉडल है, इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोई एक आप इंडिया का प्रोजेक्ट देख लें, इंडिया ने किस प्रोजेक्ट में किस कंट्री को बीट नहीं किया। इंडिया चंद्रयान जब इंडिया का फेल हुआ, हम लोग उस पर जो है अपनी दादें वसूल करते रहे कि इंडिया का जो मिशन था वो नाकाम हो गया है। हम लोग उस पर खुश होते रहे, हमें ये नहीं पता था कि 2 साल बाद वो कामयाब हो जाएंगे और हम लोग वहीं के वहीं पड़े रहेंगे। हम आज भी वहीं पर हैं, उनका मिशन कामयाब हो गया। अब हमारी सफ़ों में जो है वो खलबली मची हुई है, सफ़े मातम बिछी हुई है कि इंडिया जो है वो आसमान तक चला गया। हम लोग अभी तक यहीं पर हैं, हमारे साथ कुछ नहीं हुआ। हम तो ज़मीन पर ही तरक्की नहीं कर सके, आसमान पर जाना तो बहुत दूर की बात है। कुछ दिन पहले इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने कहा था, फ्रांस में उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी, उन्होंने कहा कि इंडिया में टैलेंट भी है, इनोवेशन भी है, इंडिया में टेक्नोलॉजी भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। जो इन्वेस्टर इंडिया में आकर इन्वेस्ट करेगा, इंडिया उसको जो है भारी रिटर्न्स देकर जाएगा। मतलब देखिए, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कितने कॉन्फिडेंस से जब ये बात कह रहे हैं कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, इनोवेशन भी है। तो जब एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर इस तरह के बयानात देता है दूसरे मुल्कों में जाकर, तो डेफिनेटली उनकी आवाम में भी एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा है कि जब प्राइम मिनिस्टर अपनी आवाम को ओन करता है तो आवाम में जो है वो एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। हमारे मुल्क में तो सूरत हाल ये तक है कि हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो अपने कारकुनान को ओन करने के लिए तैयार नहीं है। आवाम तो बहुत हाई लेवल की बात है। और सेकेंडली, इन्वेस्टर तब भी आता है मुल्क में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जब उसको कोई इन्वायरमेंट मिलता है, जब उसको कोई प्रोटोकॉल दिया जाता है। हमें इन्वेस्टर्स की ज़रूरत है, इन्वेस्टर्स को पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है। दुनिया में बहुत बड़ा मुल्क दुनिया है, 256 मुल्क हैं, वो किसी भी मुल्क में जाकर अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कि इंडिया की इकोनॉमी तो आगे से आगे जाती जा रही है, क्योंकि उनके पास इस वक्त जो गवर्नमेंट है या
उनकी कुछ सालों से जो गवर्नमेंट, बल्कि काफी साल से उनकी जो भी गवर्नमेंट आती है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो उससे पहले की गवर्नमेंट्स हो, उन्होंने प्रोजेक्ट्स पे काम किया है। कि हम लोग आपस में हमारे स्टेक होल्डर्स बैठने के लिए तैयार नहीं है। जब हम आपस में एक दूसरे के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है तो बाहर मुल्क का इन्वेस्टर्स आकर हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट क्यों कर जाहिर है सर, ये 21वीं सदी है और ये टैलेंट और टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर ही आगे जाएगी। हम हर वक्त कैमरे के आगे गला फाड़ फाड़ के कहते हैं कि पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, लेकिन इन्हें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। मुझे आप बताएं कि क्या टैलेंट को आगे आने के लिए किसी प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है? नहीं, मैं नहीं समझता कि टैलेंट को आगे आने के लिए प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है। मैं आपको रिसेंटली कल परसों की न्यूज़ देता हूँ कराची से। कराची की एक लड़की है, उन्होंने ऐनक बनाई है। ऐनक के थ्रू जो मोटरवे पे और जो ट्रैफिक के हादसात हो रहे थे उनको बचाने के लिए कि जो ड्राइवर वो ऐनक पहनेगा उसके बाद उसको नींद आ ही नहीं सकती। तो कल परसों नासा ने उस लड़की को ऑन कर लिया और बुला लिया। तो ये तो बात सरीहन गलत है और मैं इस चीज़ पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता कि टैलेंट को आगे आने के लिए अपॉर्चुनिटी की ज़रूरत होती है। अब आपको पता है कि इंडिया ने ये दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग तैयार की है गुजरात के शहर सूरत में। वहाँ पर इंडिया डायमंड की ट्रेडिंग करेगा। मतलब अब आप चेक करें कि वो डायमंड की ट्रेडिंग कर रहे हैं और हमसे कोई वैसी ट्रेड करने को तैयार नहीं। जो ट्रेड तो हम करते नहीं हैं, मतलब एक्सपोर्ट तो हम करते नहीं और इंपोर्ट हमने वैसे ही बंद कर दिया। पाकिस्तान का हमेशा जो मुल्क तरक्की करता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स के रिलेशनशिप की बेस पर तरक्की करता है। हमारी इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, एक्सपोर्ट्स बिल्कुल है नहीं। और उसके साथ साथ जब हम इंपोर्ट्स को भी बंद कर देते हैं कि बाहर से हम कोई भी चीज़ मुल्क में नहीं आने देंगे, उससे हम महंगाई इतनी ज़्यादा हो जाती है। चूँकि हम लोग कोई चीज़ प्रोड्यूस कर नहीं रहे, हमने बाहर से लेनी है। 75 साल से हम लोग डिपेंडेंट हैं। जब हम लोग डिपेंडेंट हैं और उसके बाद हम खुद भी प्रोड्यूस नहीं कर रहे और बाहर से आने वाली चीज़ों को भी रोक देते हैं, तो फिर महंगाई इस सूरत में होती है कि जब सोयाबीन को हमारे जो मिनिस्टर हैं PMLQ के चीमा साहब, उन्होंने तारिक बशीर चीमा साहब, जब उन्होंने सोयाबीन जो कि चिकन की प्राइमरी ज़रूरत थी और उसको इंपोर्ट करने से रोक दिया, बंद कर दिया, तो चिकन 700 रुपये में किलो हो गया। आप हम और जो गरीब आवाम है वो सफ़र कर रही है। चीमा साहब या मिनिस्टर्स उस लेवल के लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है? एक्सपोर्ट्स हमने बढ़ाई नहीं है, इंपोर्ट्स हम सारी ज़िंदगी डिपेंडेंट रहे और उसके बाद हमने इंपोर्ट्स पर भी यकदम पाबंदी लगा दिया, जिसकी वजह यह है कि मार्केट्स में हर चीज़ के जो रेट हैं वो आसमान को छू रहे हैं। इतनी उनकी मोटी अकल क्यों है? उन्हें ये बात समझ क्यों नहीं आ रही कि इंडिया के साथ हाथ मिलाने में हमारा फ़ायदा है? इंडिया को हमारी ज़रूरत नहीं भाई, हमें इंडिया की ज़रूरत है। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई, इंडिया को हमारी ज़रूरत नहीं है। इंडिया में बड़े बड़े इन्वेस्टर्स पहुंच चुके हैं, इंडिया ने डेवलपमेंट कर ली है, प्रोग्रेस कर ली है, हमें इंडिया की ज़रूरत है। आप ये इमेजिन करें कि हमारा जो पर कैपिटा इनकम है वो मेरा ख्याल है दैट वाज 1766 था। देखिए इंडिया तो अभी सुपर पावर बनने की अपनी कदम बढ़ा रहा है, सुपर पावर बनने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनकी IT एक्सपोर्ट्स और उनकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी इतनी ज़्यादा है और हमसे ज़्यादा इंडिया हमसे 7 गुना बड़ा मुल्क है, 7 गुना बड़ी मईशत है उनकी। तो इसी वजह से वो आगे जा रहे हैं क्योंकि उनके पास इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है। जब आपके पास इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आती है तब आपकी कंट्री ये इनिशिएटिव्स लेती है। सबसे पहले हमारी कंट्री में तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, लेकिन इंडिया में देखा जाए तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि 9 साल से एक ही गवर्नमेंट है 2014 से वहाँ पे। जी हाँ, भारत की बात कैसे ना करें, क्योंकि इनकी इकोनॉमी को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो आगे से आगे ले जाते चले जा रहे हैं। और यहाँ पे जो पाकिस्तान में देखा जाए तो पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना होने की वजह से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है हमारी कंट्रीज़ में। तो इसी वजह से हम पीछे रह गए और इंडिया तो अभी हमारी बात ही नहीं कर रहा, वो तो US से कम्पीट करने की बात कर रहा है, तो वो वाकई US से कम्पीट कर रहे हैं। क्योंकि इंडिया के लिए तैयारी करनी है तो वेपन होना चाहिए, डिफेंस होना चाहिए, आपके जहाज होने चाहिए। भाई नाउ दिस इज अ टाइम व्हेन द कंपटीशन इज नॉट इन जहाज। डेफिनेटली ये 21वीं सदी चल रही है और 21वीं सदी में वही मुल्क तरक्की करेगा जिसमें टैलेंट होगा, जिनकी में टेक्नोलॉजी होगी। तो हमारे मुल्क में तो मुझे तो दोनों चीज़ें नज़र नहीं आ रही। जी हमारी अभी बात की जाए तो हम IT इंडस्ट्री में इंडिया का देखा जाए तो $160 बिलियन की उनकी सिर्फ IT एक्सपोर्ट्स हैं और हमारा देखें $110 बिलियन हम पे सिर्फ कर्जा है। और तकरीबन पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो $34 बिलियन छोटी हुई है। मीन्स कि ये 40 और 70 ये 370-75 बिलियन डॉलर की इकॉनमी थी जो श्रैंक हो गई है।
तो और उनका देखा जाए तो $160 बिलियन की उनकी आईटी एक्सपोर्ट्स है, और आईटी एक्सपोर्ट्स कौन कर रहा है? उनकी सारी यूथ कर रही है, फ्रीलांसिंग के ज़रिए, जॉब्स के ज़रिए। वो डॉलर लाने वाले बन रहे हैं, ना कि डॉलर भेजने वाले अपने मुल्क के अंदर। तो हम और हमारे मुल्क में तो यूथ को सपोर्ट ही नहीं किया जाता, यूथ का कोई फ्यूचर ही नहीं है। वही सबसे पहले तो हमारी जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, पॉलिसीज़ नहीं बनती यूथ के लिए। 3 साल एक गवर्नमेंट आई है, 3 साल कोई और होगी। हमारा अभी तक 3 मार्शाल्लाह लग चुके हैं हमारे मुल्क के अंदर। दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान के लोग अब ये चीज़ें समझने लगे हैं कि भारत के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि आज इनके जो देश की हालत हो चुकी है वहाँ पर इनको सस्ती चीज़ें चाहिए। ये सब कुछ बाहर से मंगवाते हैं और बाहर से इनकी जो चीज़ें आती हैं इस समय वो बहुत महंगी आ रही हैं। भारत से अगर कारोबार करेंगे तो इनको सस्ती चीज़ें मिलने लगेंगी, जिसके कारण इनके देश का जो आर्थिक संकट है थोड़े हद तक वो कम हो सकता है और सबसे ज़्यादा फायदा गरीब लोगों को होगा। ये बात बिल्कुल सही है कि चंद्रयान 2 जब गया था तो इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मीम्स बनाए थे, जब वो 90% सक्सेस होने के बाद में 10% जो लैंडिंग होनी थी वो नहीं हो पाई थी। उसकी वजह से पाकिस्तान का मीडिया और पाकिस्तान के जो नेता थे और वहाँ के जो लोग थे बहुत खुशियाँ मना रहे थे। लेकिन इस बार जो चंद्रयान 3 गया है 100% लॉन्च होगा और इस बार ये लोग रोएंगे, ये भी बात बिल्कुल सही है। भारत की तरक्की को देखकर पाकिस्तानी भी सोचते हैं कि हमारा देश तरक्की करे, लेकिन उनके यहाँ पर जो चीज़ें हो रही हैं उनको देखते हुए कभी ये नहीं कहा जा सकता कि वो आगे बढ़ सकता है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।